हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफी चाहूंगी फॉर बीइंग इरेगुलर, बट नाउ आई कैन मेक श्योर कि आपको क्लास 10th ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज की सीरीज आपको डेली बेसिस पर मिले। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 10th ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की सीरीज का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज in a way that meets present needs without compromising future generations need। यानी कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो लेकिन जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उसकी आवश्यकताओं पर असर ना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे। यानी कि हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर रहे हैं लेकिन साथ में भविष्य की पीढ़ियों के बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी सोच रहे हैं। सो अगर हम इस तरीके से संसाधनों का यूज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हैपेंड इन। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यस, इसका सही आंसर होगा जून 1992 में हुआ था। एंड रियो डी जेनेरियो जो है वो कहां पर है? ब्राजील में। एंड ये जो समिट हुआ था, इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ठीक है, ये पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, ठीक है, जो कि कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीईडी। यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या है? यस, इसका पूरा नाम होगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, जो ये फुल फॉर्म्स होते हैं आप इंग्लिश में याद करें तो ज्यादा सही रहेगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यू का मतलब क्या होगा? यूनाइटेड, एन से नेशंस, सी से कॉन्फ्रेंस, ई से एनवायरनमेंट एंड डी से डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। संसाधनों का डैश और डैश सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो संसाधनों का हम क्या करेंगे जिससे क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी। तो ऑफकोर्स ही बात है, कुछ नेगेटिव काम करेंगे तभी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं आएंगे। तो वो नेगेटिव काम क्या होगा? सी, इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, अतार्किक उपभोग एंड अधिक उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? तो इससे पर्यावरणीय समस्याएं एंड सामाजिक, आर्थिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमें संसाधनों को कैसे यूज करना चाहिए? सस्टेनेबल तरीके से, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द इंटरनेशनल लेवल द डैश एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डैश ने 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की। तो 1968 में सबसे पहले किसने एक सिस्टमैटिक वे में संसाधन संरक्षण की वकालत की? क्लब ऑफ रोम ने। सो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की जो बात की गई वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से वो कब की गई? 1968 में। एंड जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में, वो भी ब्राजील में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड दैट इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है। यानी कि एक ऐसी जमीन है जहां पर हम खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे खाली छोड़ रहे हैं। कितने टाइम के लिए? एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए। तो उसे क्या कहेंगे? यस, करंट फैलो लैंड, वर्तमान प्रति भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी जाती है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? यस, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि। यानी कि वहां पर कृषि तो हो सकती है लेकिन वो क्या है? बंजर है। क्यों? क्योंकि उसे 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक खाली छोड़ा गया है एंड वहां पर खेती भी नहीं की गई 5 वर्षों में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स इज मेड ऑफ डैश सॉइल। संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मिट्टी से बना है। तो कौन सी मिट्टी से बना है? हमें पता है एलुवियल सॉइल से, जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, जो काफी क्या होती है? फर्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? यस, रेगर सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है। यानी कि जो पानी बह रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? कोई यहाँ पर ये मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी को क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक है, एंड काटेगा तो क्या बनाएगा? यस,
गलीज बनाएगा, नाले बनाएगा एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स। लेटराइट शब्द लेटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है, यस क्या अर्थ है लेटर का? ब्रिक, ईंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज, मतलब ऐसी भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है एंड इसे निम्न के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी भूमि जहां पर हम खेती नहीं कर सकते अब, तो वो क्या कहलाएगी? बैड लैंड, खराब भूमि कहलाएगी, क्योंकि वहां पर हम खेती नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स दैट आर अनफिट फॉर कल्टिवेशन आर कॉल्ड। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त कहलाती है, यानी कि जो बैडलैंड है उसे चंबल बेसिन में क्या कहेंगे? क्योंकि बैडलैंड वही तो होता है जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है वैसी जमीन, ठीक है। तो बैडलैंड को चंबल बेसिन में क्या कहेंगे? यस, रवीन्स, खड, ठीक है। तो रवीन्स से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope where top soil is washed away is known as। कभी कभी पानी एक बड़े क्षेत्र में ढलान के नीचे चादर के रूप में बहता है जहां ऊपरी मिट्टी बह जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मान लीजिए एक ढलान वाला एरिया है, ठीक है, और कभी कभी पानी क्या करेगा, एक बड़े क्षेत्र में ढलान के नीचे, मतलब ढलान के नीचे पानी यहाँ से क्या है, ऐसे फ्लो कर रहा है, वो भी एक चादर के रूप में। तो चादर के रूप में फ्लो करेगा तो क्या करेगा अपने साथ, जो ऊपरी जो टॉप पर जो भी सॉइल होगा, ठीक है, ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है इसे अपने साथ बहा कर लेकर जाएगा, और बहा कर लेकर जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी वहां से अपने प्लेस से हट जाएगी, यानी कि मिट्टी का क्या हो जाएगा, मिट्टी इरेज हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। लेकिन सॉइल इरोजन भी कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, कि वो जो इरोजन है वो कैसे हो रहा है, ये एक शीट के रूप में हो रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, शीट इरोजन, चादर अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन सॉइल इरोजन बी कंट्रोल्ड। मृदा अपरदन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो कैसे नियंत्रित करेंगे, जो मिट्टी है, मिट्टी जैसे हमने अभी पहले बात की कि मिट्टी अपने प्लेस से, ठीक है, मूव ना करे, ठीक है, वो जहां पर है वहीं पर रहे। ऐसा कब होगा, जब हम पेड़ों को लगाएंगे, ठीक है, एंड पेड़ क्या करेंगे, अपने जड़ों से इस मिट्टी को बांधे रखेंगे, ठीक है। तो पेड़ों को लगाने को क्या बोलते हैं, वन रोपण करना या एफॉरेस्टेशन, ओके। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? यस, इसका सही आंसर होगा एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। देखो जलोढ़ भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जल प्लस ओढ़, मतलब ऐसी मिट्टी जहां पर क्या हो, जल, पानी हो। अगर पानी होगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो उपजाऊ तो होगी, तो यही क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? यस, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है, ठीक है, जो कहां पर होता है, डेक्कन वाले जो एरिया है ना, वहां पे ज्यादातर हमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स इंडिकेट। स्थायी चरागाहों के तहत भूमि का क्या अर्थ है? यानी कि चरागाहें क्या होती है, पास्चर लैंड, यानी कि जहां पर जो एनिमल है वो क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। तो जो परमानेंट जो ग्रेजिंग का एरिया है उस जमीन को क्या कहेंगे? ऑफकोर्स ही बात है, लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, पशुओं के चरने के लिए उपयोग की गई भूमि कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यस, इसका सही आंसर होगा हमारा इंडिया। भारत ही क्या है, काली मिट्टी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, मतलब प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लैंड यूज प्लानिंग एम टू अचीव। भूमि उपयोग योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि लैंड यूज प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो किसके बारे में है, लैंड यूज के बारे में है। तो लैंड यूज के बारे में अगर हम प्लानिंग करेंगे तो इसका एम क्या होगा, क्या अचीव करना होगा इसका एम? यस, साइंटिफिक यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि भूमि संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कैसे किया जाए, यही उद्देश्य होता है भूमि उपयोग योजना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर लीड्स टू सॉइल इरोजन इन डेजर्ट्स। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो मिट्टी अपरदन होता है, तो मिट्टी अपरदन का मतलब हमने देख लिया था, अपने प्लेस से जब मिट्टी क्या हो जाती है, मूव करके कहीं और चली जाती है। सो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन कैसे होगा? हमें पता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में सैंड बहुत ज़्यादा होती है, और सैंड एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगी, जब पवन की क्रिया होगी, विंड एक्शन होगा, तो इसका आंसर होगा विंड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज अ क्रिटिकल मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑन हिली स्लोप्स? पर्वतीय ढलानों पर मिट्टी अपरदन को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो जो पर्वतीय ढलान है, जो पर्वतीय एरिया है, वहां पर भी मिट्टी अपरदन होता है, तो वहां पर मिट्टी अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? यस, टेरेस फार्मिंग करके, सीढ़ीदार खेती करके। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? पर्वतीय ढलानों पे यानी कि हिली स्लोप्स पे मिट्टी अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज लेटराइट सॉइल कॉमनली फाउंड? किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? यस, इसका सही आंसर होगा बी, केरला। केरला में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी इन सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल? काली मिट्टी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? यस, क्या है? इट इज रिच इन लाइम, यह चूना युक्त होती है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है काली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? संसाधन योजना का पहला चरण क्या है? अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, संसाधनों की पहचान करना ही संसाधन योजना का पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? जो मानव ने बनाया है। तो क्या मिनरल्स मानव ने बनाया है? बिल्कुल नहीं। रिवर्स भी नहीं बनाए हैं, फॉरेस्ट भी नहीं बनाया है, लेकिन बिल्डिंग्स बनाई है, तो इसका आंसर होगा बिल्डिंग्स, इमारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म लैंड डिग्रेडेशन मीन? भूमि क्षरण का क्या अर्थ है? यानी कि लैंड क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। तो ये कब होगा? जब लैंड की प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? भूमि की उत्पादकता में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक रिसोर्स? धात्विक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? मतलब जो मेटल से बनता है, तो कौन सा मेटल से बनता है? आयरन ओर, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल रिसोर्स इज अबंडेंट इन इंडिया बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? भारत में कौन सा प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में लेकिन असमान रूप से वितरित है? यस, इंडिया में वाटर भी है, फॉरेस्ट भी है, मिनरल्स भी है, सभी है, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की फैक्टर अफेक्टिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली? वैश्विक स्तर पर संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? यस, प्रमुख कारक क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड या फिर जलवायु ही क्या है? सबसे ज्यादा वैश्विक स्तर पर संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है। सो यहाँ पर हमने 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।